राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवाह द फ्लो ऑफ नॉलेज। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एग्रेसिव बिहेवियर के ऊपर। एनिमल बिहेवियर के अंदर ही हमने डिफरेंट उनके जो बिहेवियर होते हैं, उनका सेक्सुअल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर और उनके कम्युनिकेशन पैटर्न्स, इन सब के लर्न बिहेवियर हो गया, इनेट बिहेवियर हो गया, इन सब के बारे में हमने स्टडी की। इसके बाद आता है एनिमल्स के अंदर एग्रेसिव बिहेवियर क्या होता है, किस तरीके से किस पैटर्न में एनिमल्स जो होते हैं वो एग्रेसिव बिहेवियर को शो करते हैं। इसकी स्टडी हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो एक एग्नोस्टिक बिहेवियर होता है। एग्नोस्टिक मीन्स जो होता है थ्रेट करता है दूसरे इंडिविजुअल को, उसको ऐसे साइंस देता है डेंजर, ताकि उस सामने वाले ऑर्गेनिज्म को ऐसा लगे कि ये उसके लिए डेंजर है, हार्मफुल सिचुएशन है, या फिर ये उसको हार्म करेगा तो वो उसके आसपास ना आए। ऐसे कुछ सिग्नल्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के द्वारा दूसरे ऑर्गेनिज्म को दिए जाते हैं, जो कि एग्रेसिव बिहेवियर के अंदर आते हैं। एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में मतभेद क्रिएट करता है। वो जो इन कॉन्फ्लिक्ट होता है वो फूड को लेकर भी हो सकता है, वो ब्रीडिंग को लेकर भी हो सकता है, वो स्पेस को लेकर भी हो सकता है, हैबिटेट को लेकर, टेरिटरी को लेकर भी हो सकता है। तो डिफरेंट इसके रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण थ्रेट उनको प्रोवाइड किया जाता है, थ्रेट किया जाता है, ताकि दूसरा ऑर्गेनिज्म उनकी टेरिटरी में ना आए, या फिर उसके लिए फूड सफिशिएंट हो पाए, उसके लिए स्पेस अवेलेबल हो पाए। तो ये कुछ रीजंस होते हैं एग्रेसिव बिहेवियर शो करने की। फिर इसके बाद आता है एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक दोनों टाइप की स्पेशीज में हमें देखा जाता है। इंटरस्पेसिफिक स्पेशीज मतलब जो डिफरेंट स्पेशीज होती है दो, वो डिफरेंट स्पेशीज भी हैबिटेट, फूड, शेल्टर, इन सब के लिए एक दूसरे से फाइट कर सकती हैं। और इंट्रा स्पेसिफिक वो स्पेशीज मतलब सेम स्पेशीज के ही दो इंडिविजुअल, जैसे डियर है तो दो डियर आपस में लड़ेंगे, दो कैट्स हैं तो दो कैट ही अगर आपस में लड़ रही हैं, वो इंट्रा स्पेसिफिक के अंदर आता है। तो इंट्रा स्पेसिफिक एग्रेसिव बिहेवियर भी देखने को हमें मिलता है। सो एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो मोस्टली 9 टाइप्स में हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो होता है फर्स्ट एग्रेसिव बिहेवियर जो हमें देखने को मिल रहा है वो है जीनोफोबिया, एग्रेशन टुवर्ड्स स्ट्रेंजर। तो जीनोफोबिया एक जीनोफोबिक प्रिंसिपल जो होता है ऑलमोस्ट ऑल स्पेशीज के अंदर देखने को मिलता है। जीनोफोबिक प्रिंसिपल एक जीनोफोबिक प्रिंसिपल जो होता है वो हमें सभी स्पेशीज के अंदर, मोस्टली एनिमल्स स्पेशीज के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपनी टेरिटरी के अंदर अगर किसी स्ट्रेंजर को देखते हैं, कोई दूसरी स्पेशीज का ऑर्गेनिज्म अगर उसके अंदर एंटर करता है तो उनके लिए डेंजर का एक सिग्नल, डेंजर सिग्नल की तरह उनके लिए ये काम करता है, और वो फाइट बैक करते हैं या कुछ ऐसे सिग्नल्स या कुछ ऐसा बिहेवियर उसको शो करते हैं जो एग्रेसिव बिहेवियर की फॉर्म होती है, ताकि वो दूसरा जो स्ट्रेंजर स्पेशीज है वो उनकी टेरिटरी में एंटर ना करे, वो वहां से चला जाए। तो ये जो होता है वो एग्रेशन टुवर्ड्स इन स्ट्रेंजर जो होता है, जीनोफोबिया एक टाइप का एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो ऑर्गेनिज्म के द्वारा दिखाया जाता है। फिर इसके बाद आता है सेकंड जो हमारा एग्रेशन होता है वो होता है क्राउडिंग या प्रॉक्सिमेट एग्रेशन। क्राउडिंग या प्रॉक्सिमेट एग्रेशन के अंदर क्या होता है कि जब एक हैबिटेट पे, एक स्पेशीज में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो भी एक एग्रेसिव बिहेवियर शो करने के लिए एक सिग्नल के टाइप में काम करता है, क्योंकि अगर एक स्पेस के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट होंगे तो वो फाइट करेंगे, फूड कम पड़ेगा उनके लिए, स्पेस कम पड़ेगा, वाटर की रिक्वायरमेंट उनकी पूरी नहीं हो पाएगी, तो वो एक दूसरे से फाइट करेंगे स्पेस के लिए, फूड के लिए। तो क्राउडिंग भी जो होता है वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करने के लिए एक सिग्नल की तरह काम करता है। इसके अंदर होता है क्राउड अगर इंक्रीज होगी तो स्पेस डिक्रीज हो जाएगा। तो कोई भी ग्रुप जो होता है स्पेशीज का, ग्रुप ऑफ ए स्पेशीज
डज नॉट अलाउ एनी स्ट्रेंजर स्पेशीज इन देयर ग्रुप। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। सोशल ऑर्गेनिज्म, आपको पता होता है ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक सोसाइटी क्रिएट करके रखते हैं, एक सोशल नेटवर्क उनका होता है। तो उसके अंदर अगर उन्हें अपने पास कोई स्ट्रेंजर दिखता है, जैसे माइस की कॉलोनी हो गई, तो माइस की कॉलोनी के अंदर अगर उनको कोई स्ट्रेंजर दिखता है तो वो उसको अपने ग्रुप के अंदर एंटर नहीं करने देते हैं, उसको वहां से जाने के लिए वो अपना एग्रेसिव बिहेवियर वहां पे शो करेंगे। थर्ड जो हमारा होता है वो है स्पेस और टेरिटोरियल एग्रेशन। टेरिटरी मैंने जैसे आपको बता रखा है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एक टेरिटरी होती है, एक बाउंड्री होती है, एक स्पेस होता है जो उसके द्वारा यूटिलाइज किया जाता है और उसके अंदर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की एंट्री नहीं होने देता है। तो वो स्पेस एंड टेरिटोरियल एग्रेशन के अंदर वो बिहेवियर शो करेंगे ऑर्गेनिज्म जिनकी टेरिटरी में अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है। इसके अंदर हमारे जैसे लॉयंस हो गए, डॉग्स हो गए, सॉरी एक्सेट्रा जो होते हैं वो टेरिटरी या स्पेस एग्रेशन जो होते हैं वो शो करते हैं। आपने देखा होगा लॉयंस जो होते हैं, हम डिस्कवरी चैनल पे कोई भी एनिमल बिहेवियर का जो चैनल होता है उन पे काफी हमें देखने को मिलता है कि लॉयंस वगैरह जो होते हैं वो अपनी टेरिटरी के अराउंड यूरिनेशन करते हैं, जिसकी वजह से एक फेरोमोन का सिग्नल दूसरे ऑर्गेनिज्म को मिलता है और उसको पता लगता है कि हाँ ये टेरिटरी उस ऑर्गेनिज्म की है और वो उस टेरिटरी के अंदर एंटर नहीं करता है। तो इस टाइप का बिहेवियर भी जो होता है वो एनिमल्स के द्वारा दिखाया जाता है, जिसको कहा जाता है स्पेस या टेरिटोरियल एग्रेशन। फिर इसके बाद आता है सीजनल ब्रीडिंग या सेक्सुअल एग्रेशन। इस एग्रेसिव बिहेवियर के अंदर जो बिहेवियर एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो नॉर्मली जो रिप्रोडक्टिव टाइम उनका होता है, ब्रीडिंग टाइम जो होता है उसके अंदर ये एग्रेसिव बिहेवियर शो किया जाता है। बाकी जो ब्रीडिंग होती है आपको भी पता है कि ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सीजनल ब्रीडिंग पाई जाती है, तो उसी प्रकार से उनके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो शो किया जाता है। इसके अंदर जैसे सीजनल ब्रीडिंग और सेक्सुअल एग्रेशन during the breeding time। एक जो इसी का पैटर्न होता है, फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल्स आर मोर एग्रेसिव आफ्टर गिविंग बर्थ। जो फीमेल ऑर्गेनिज्म या फीमेल एनिमल जो होता है वो बर्थ देने के बाद में जो होती है फीमेल्स ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करती हैं, क्योंकि उनको अपना जो बेबी होता है उसको प्रोटेक्ट करना होता है, उसको फूड प्रोवाइड करना होता है, जब तक कि वो इस एबल ना हो जाए कि वो अपना काम खुद कर पाए, सरवाइव कर पाए। तो जो बर्थ देने के बाद में जो फीमेल्स होती हैं वो ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करती हैं, और जो मेल्स होते हैं वो कॉर्टशिप पीरियड के दौरान जो होते हैं दूसरे फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए या दूसरी जो और स्पेशीज का ग्रुप होता है, दूसरा जो ग्रुप होता है उन्हीं की स्पेशीज का, उसके फीमेल्स को भी अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे से वो फाइट करते हैं। फिर वहां के फीमेल्स को भी अपने हैरम में लाने के लिए जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से फाइट करके ये एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। फिर इसके बाद आता है द पेन प्रीवियस एक्सपीरियंस एग्रेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो पुराना एक्सपीरियंस किसी ऑर्गेनिज्म का होता है जो कि पेनफुल होता है, उनके लिए बहुत टॉर्चर उनको किया जाता है, तो उस बिहेवियर के ही एक्सपीरियंस के उस पे वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो आगे भी एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। जिसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जैसे कोई डॉग है, उसको हमने बाइंड करके रखा है, कैप्टिविटी में रखा है और उसको थ्रेट कर रहे हैं, हम टॉर्चर कर रहे हैं, तो उसका जो होता है बाद में फ्रेजियस बिहेवियर हमें देखने को मिलता है।
अगर किसी डॉग को हम बचपन से ही, जो पपी होता है, पपी जो होता है उसको हम बांध के रख रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये जो बिहेवियर, जो उसकी पहले की लाइफ का एक्सपीरियंस था, बाद में अगर उसको आप आराम से भी रखेंगे तो भी वो चलते फिरते जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे होते हैं, उनके ऊपर बार्क करता है, किसी को भी काट सकता है, बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो यहाँ पे शो करता है। तो किसके कारण करता है? जो पहले उसे प्रीवियस एक्सपीरियंस हुए उसके बेसिस पे वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये भी एग्रेसिव बिहेवियर का एक फॉर्म है, पैटर्न है। फिर इसके बाद आता है सोशल डोमिनेंस। इसके अंदर जो होता है डोमिनेंट स्पेशीज शो दिस बिहेवियर to their subdominant species. सोशल और डोमिनेंस एग्रेशन जो होता है वो डोमिनेंट स्पेशीज जो होती हैं उनके द्वारा अपने से नीचे आने वाली जो स्पेशीज होती हैं उनको दिखाया जाता है। इसमें मोस्टली जैसे होता है, जैसे कोई हमारे लॉयंस हो गए, लॉयंस जो होते हैं इनके लिए पहले वो फाइट करेंगे, बहुत सारी प्रोसेस जो होती है वो इसकी करेंगे। एक बार अगर वो अपना डोमिनेंस वहां पे शो कर देते हैं, दूसरे स्पेशीज को हरा देते हैं तो, और अपना एक ऑरा क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके बाद जो डोमिनेंट स्पेशीज होती है उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। उसके कुछ फीचर्स ही जो होते हैं, जैसे अगर उसने अपने कैनाइंस दिखा दिए, उसने जोर से रोर कर दिया, जैसे रोर लायंस होते हैं, टाइगर्स जो होते हैं रोर करते हैं, एक साउंड प्रोडक्शन जो उनका होता है वो करते हैं, उसी से जो उनकी सबऑर्डिनेट या सब डोमिनेंट स्पेशीज होती है उसको अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, तो वो उस वे में आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये होता है हमारा सोशल एंड डोमिनेंस एग्रेशन। फिर इसके बाद आता है हमारा फूड एग्रेशन। फूड एग्रेशन के अंदर क्या होता है कि अगर स्पेशीज है एक एरिया में प्रेजेंट है, तो वो अगर फूड की उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है तो वो एक दूसरे से फाइट करेंगे। फूड के लिए जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर वहां पे शो करते हैं। तो फूड एग्रेशन के बिहेवियर के अंदर ये आता है कि अगर फूड कम है तो वो एग्रेशन शो करेंगे। इसके अंदर मोस्टली हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कोई हाइना एनिमल है, ठीक है, हमने उसको भूखा रखा, 10-15 दिन से वो भूखा है, इसके बाद अचानक से उन्हें एक फूड, जैसे जेब्रा है वहां पे अपना खाना खा रहा है, घास खा रहा है, अगर उनको हाइनास को वो जेब्रा दिखता है उनके लिए वो फूड है। लेकिन 10 हाइना है जो कि 10-15 दिन से भूखे हैं, लेकिन जेब्रा का जो एक सिंगल जेब्रा वहां पे प्रेजेंट है वो सिर्फ 5 हाइना की फूड की फुलफिलमेंट कर सकता है। तो क्या होगा, 5 तो 10 हैं तो 5 तो भूखे ही रह गए ना। तो वहां पे क्या होता है, वो जो हाइनास होते हैं वो आपस में कंपटीशन करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं फूड को पाने के लिए। तो वो हमारा फूड एग्रेशन बिहेवियर के अंदर आता है। फिर इसके बाद आता है हमारा नेस्ट और पेरेंटल एग्रेशन। इस एग्रेसिव बिहेवियर के अंदर जो होता है पेरेंट्स के द्वारा एग्रेसिव बिहेवियर शो किया जाता है। एक तो जो होता है वो उनका एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है नेस्लिंग की तरफ भी हो सकता है, टुवर्ड्स नेस्लिंग्स, और दूसरा होता है टुवर्ड्स इंट्रूडर्स। टुवर्ड्स नेस्लिंग जो होते हैं वो पेरेंट्स एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं ताकि उनको प्रॉपर नेस्ट के अंदर रख पाए, उनको बाहर के जो हार्मफुल दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट कर पाए, उनकी विंग्स की क्लीनिंग करने के टाइम जो होता है वो भी एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं। तो ये जो होता है वो नेस्लिंग्स के टुवर्ड्स पेरेंटल का एग्रेसिव बिहेवियर होता है। दूसरा होता है हमारा टुवर्ड्स इंट्रूडर्स, मगर मतलब अगर कोई दूसरी स्पेशीज एंटर कर रही है उनके नेस्ट के अंदर उनके बेबीज को हार्म करने के लिए,
तो भी वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। जैसे अगर कोई बर्ड है, उसके एग्स रखे हैं, उसके आसपास अगर कुछ उसको डेंजर अगर फील होता है तो वो बार बार फ्लाइट मोड में होती है, जाती है, वापस एंटर करती है, बीक से हिट करने की कोशिश करती है। तो ऐसे कुछ एग्रेसिव बिहेवियर जो होते हैं वो बर्ड्स के द्वारा दिखाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है इंस्टिंक्ट और जेनेटिक एग्रेशन। एग्रेशन जेनेटिक है या नहीं? यस भी होता है एंड नो भी होता है। इसका कोई प्रूफ जो होता है, ऐसा क्लियर प्रूफ नहीं आया है कि ये जेनेटिक ही होता है या फिर ये बिहेवियरल पैटर्न के अंदर ही आता है। इसमें जो है वो लॉरेंज ने जो है वो एक स्टडी की थी, लॉरेंज के द्वारा स्टडी की गई थी। उसने क्या किया, 2 माइस लिए, माइस ए एंड माइस बी। माइस ए की मदर जो थी वो एग्रेसिव थी, मदर नॉन एग्रेसिव। 2 माइस के ग्रुप लॉरेंज के द्वारा लिए गए, माइस ए एंड माइस बी। माइस ए जो था वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा था, माइस बी एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं कर रहा था। फिर इन्होंने जो है क्या किया, माइस ए जो एग्रेसिव मदर थी उसको लिया, माइस बी की नॉन एग्रेसिव मदर के जो बेबीज थी, इसके बेबीज, माइस ए के बेबी एंड इधर माइस बी के बेबीज, इनको जो है वो अपोजिट मदर के नेचर के अंदर रखा गया। जो नॉन एग्रेसिव बेबीज थे उनको जो है वो एग्रेसिव मदर के बिहेवियर के अंदर रखा गया, उसकी बाउंड्री के अंदर रखा गया। और जो नॉन एग्रेसिव मदर के बेबीज थे उनको नॉन एग्रेसिव जो माइस बी थे उस मदर के अंडर उसको रखा गया। तो लास्ट में क्या देखा गया था कि जो माइस ए जो एग्रेसिव मदर के बेबीज थे वो एग्रेसिव थे, और जो नॉन एग्रेसिव मदर के बेबी थे वो नॉन एग्रेसिव थे। इट मीन्स उनके बिहेवियर का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, जेनेटिकली जो उनके अंदर ट्रांसफर हुआ उसी को वो यहाँ शो कर रहे थे। तो ये हमारे टाइप्स हैं एग्रेसिव बिहेवियर की, कि किस किस टाइप का एग्रेसिव बिहेवियर एनिमल्स के द्वारा दिखाया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।